श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18वां श्लोक 54। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। अपने को ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की कामना करता है। सभी प्राणियों में समभाव धारण करने वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। भगवान का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि उपयुक्त श्लोकों में वर्णित व्यक्ति जो अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता है किंतु अभी तक जिसे ब्रह्मपद प्राप्त नहीं हुआ है, उसका चित्त अत्यंत शांत और प्रसन्न रहता है। संसार का कोई भी परिवर्तन उसे चलायमान नहीं कर सकता। उसके मन में सांसारिक इच्छाएं कभी उत्पन्न नहीं होती और न तो सुख और दुख की अनुभूति उसे होती है। वह सभी प्राणियों को एक समझकर उनके सुख दुख को अपना दुख सुख समझता है। वह संपूर्ण सृष्टि को ही अपने आप में देखता है। ऋषिकेश में एक प्रेमी जन ने स्वामी मंगलादास से पूछा, आप कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान पाने के पश्चात व्यक्ति को हर्ष शोक की अनुभूति नहीं होती और वह ब्रह्मज्ञानी सुख दुख निरपेक्ष हो जाता है, किंतु संसार में देखा जाता है कि यदि किसी को 1 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। उससे भी अधिक धनवान को और अधिक प्रसन्नता होती है और वह उसका अभिमान भी करने लगता है। अतः जिसके पास ब्रह्मानंद रूपी धन है, जिसके जैसा धन और आनंद अन्य किसी से प्राप्त नहीं हो सकता, तब तो उसे असीम हर्ष या प्रसन्नता होनी चाहिए। वे अपने काल में ऋषिकेश के प्रधान महात्मा थे। उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, बात तो तेरी ठीक है, किंतु मैं एक दृष्टांत देता हूँ जिससे तू समझ जाएगा कि तेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। एक व्यक्ति प्रतिदिन भांग पीता था। एक बार भांग पीकर वह जंगल में शौच करने को गया। वहाँ तीव्र वायु के कारण उसकी पगड़ी गिर पड़ी, किंतु उसे पता न चला। शौच करने के पश्चात जैसे ही जाने को हुआ तो पगड़ी पर दृष्टि पड़ी। उसने सोचा, यह किसी दूसरे की गिरी हुई पगड़ी मेरे हाथ लगी है। वह बहुत प्रसन्न हुआ। घर में आया तो किसी ने पूछा, पगड़ी हाथ में क्यों ले रखी है? वह बोला कि यह तो मैंने रास्ते में पाई है। तब उसने पूछा, तेरी पगड़ी कहाँ गई है? माथे पर हाथ लगाया तो देखा पगड़ी है ही नहीं। उसकी सारी प्रसन्नता लुप्त हो गई, क्योंकि वह समझ गया कि हाथ में पकड़ी हुई पगड़ी तो उसी की है। इस प्रकार ज्ञानवान को जब ज्ञात होता है मुझे अपना ही स्वरूप प्राप्त हुआ है, उससे कुछ भिन्न नहीं, तब उसका आनंद आनंद में समा जाता है। अर्थात उसको अलग भिन्न या पृथक हर्ष या आनंद वह नहीं मानता। वह पहले ही यह जान जाता है कि वह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है, किंतु उसे कोई बाहर से आनंद प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को यदि कोई दुर्बल बनाने वाली वस्तु है तो वह है सोचना और इच्छा करना। पराधीनता में सुख बिल्कुल नहीं होता, तेज भी चला जाता है। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, मन में दुर्बलता आ जाती है। सोचना तो वास्तविक सुख प्राप्ति के लिए ही है, परंतु हम सांसारिक सुखों के विषय में सोचकर व्यर्थ में अपने को दुर्बल और दुखी बना रहे हैं। गीता का ज्ञान केवल संसार से विरक्त साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, प्रत्युत सभी वर्णों आश्रमों के लोगों के लिए है। गीता में सभी व्यवहार और परमार्थ की बातों का वर्णन है। अन्य सभी ग्रंथ उसी के आधार पर बने हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार की सभी शिक्षाएं भी उसी के अंतर्गत आ जाती हैं। किंतु यह समझना आवश्यक है कि गृहस्थी का निर्वाह और प्रबंध करने वाले भी हम नहीं, वरन परमात्मा ही हैं। ब्रह्म के कारण हम ऐसा अनुभव करते हैं
कि हम ही पुरुषार्थ कर गृहस्थी का पालन कर रहे हैं और स्त्री पुत्र भ्राता भगिनियों को अपना समझ बैठते हैं। बाहर से तो सभी व्यक्ति संतान आदि के विषय में कहते हैं भैया ये सभी परमात्मा के हैं, परंतु उनका वास्तविक व्यवहार और विचार कुछ भिन्न ही होता है। गुरु नानक से मर्दाना सदा कहते स्वामी अब और इस ओर चलें। गुरु नानक उत्तर देते मर्दाना यह डोरी तो प्रभु के हाथ में है। वे जाते भी थे किंतु वे उसमें कोई ममता नहीं रखते थे। मानव उत्तर में बढ़ना चाहता हो किंतु प्रभु चाहे उसे दक्षिण की ओर ले जाते हैं। कई बार मनुष्य किसी आशा से काम करते हैं लेकिन उनका परिणाम ठीक विपरीत होता है। अतः इस उपयुक्त श्लोक की यही शिक्षा है कि सभी कुछ करने वाला वह प्रभु ही है। ऐसा मानकर न तो चिंता करनी चाहिए न कोई इच्छा ही। परमेश्वर ने संसार के कर्मों का कार्यक्रम तो महाप्रलय तक बना लिया है और वह उसी क्रम से वैसा ही चलेगा। हम उसी कार्यक्रम के अंश मात्र हैं और होगा तो वही जो परमेश्वर चाहेगा। सुदामा से बढ़कर निर्धन कौन हो सकता था। यहाँ तक कि यदि घर में चूहा घुसता तो उसे भी खाने के लिए कण भी प्राप्त नहीं होता था, परंतु उनका धैर्य और साहस इतना, जरा भी कभी भी चिंता न की और ना ही कोई इच्छा की। महापुरुषों को बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं किंतु अंत में वे ही आनंद भी प्राप्त करते हैं। वे निश्चिंत रहकर किसी भी प्रकार की कामना को त्यागते हुए सभी कुछ परमेश्वर अधीन मानकर शांति और आनंद के साथ दिन व्यतीत करते हैं। और यह तो जानते ही हैं अंततोगत्वा एक न एक दिन यह सब कुछ छोड़कर हमें भी इस संसार से विदा लेनी है। फिर भी व्यर्थ में हम मोह ममता इच्छा कामना से ग्रस्त होकर अपने मन को दुखी और दुर्बल बना रहे हैं। गृहस्थी में पिता हमारी सारी चिंताएं करता है, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती कि कहाँ से धन जुटेगा, कैसे पालन पोषण होगा। इसी प्रकार यदि हम भी सच्चे हृदय से अपने को परमेश्वर की संतान अनुभव करें तो फिर चिंता कैसी, सोच विचार ही क्यों। एक नास्तिक जलयान से विदेश जा रहा था। अचानक जलयान डूबने लगा। तब अचानक उसके मुख से निकला, हे भगवान इस विपदा से तू ही बचा। जब आपदा के समय प्रभु हमारी रक्षा करता है तो वह क्या सदैव नहीं करेंगे। उस नास्तिक ने अपनी आत्मकथा में लिखा, तब मैंने अनुभव किया कि वास्तव में ईश्वर है, अन्यथा मैंने सारा जीवन व्यर्थ विवादों में गंवा दिया था और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं किया था। इति ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।